पश्चिमी देशों में खासकर अमेरिका और इजराइल जो समर्थक हैं, उनके देखते हुए एक बार बात सामने आती है कि महिलाओं के अधिकारों की बात बहुत जोर से वो कर रहे हैं और अक्सर दिखाई देते हैं करते हुए, लेकिन वहीं तक जहां तक उनकी राजनीतिक सुविधा हो। जैसे ही बात गजा की महिलाओं की आती है, वही आवाजें अचानक खामोश हो जाती हैं। आज वही पश्चिमी मीडिया और तथाकथित मानवाधिकार संगठन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई को महिला विरोधी बताने में लगे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब गजा में हजारों महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स ये साफ बताती हैं कि गजा युद्ध में मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रही। घर, हॉस्पिटल, शरणार्थी कैंप सब निशाने पर रहे। इसके बावजूद जिन देशों का पूरा नैरेटिव वुमेन राइट्स पर टिका है, वो या तो चुप रहे या फिर हमलावरों के साथ खड़े नजर आए। ऐसे माहौल में ये याद रखना जरूरी है कि 86 साल की उम्र में आयतुल्लाह अली खामनेई उन शुरुआती वैश्विक नेताओं में थे जिन्होंने खुलकर गजा में महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की थी। जब कई मुस्लिम देश भी कूटनीतिक चुप्पी साधे हुए थे, तब खामनेई ने इसे केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि इंसानियत, मानवीय और नैतिक संकट इसे बताया। उन्होंने बार बार कहा कि ये युद्ध में सबसे बड़ा शिकार महिलाएं हैं और बच्चे होते हैं, जो किसी भी सभ्य दुनिया में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम खामनेई के महिलाओं को लेकर रुख की बात करें, तो पश्चिमी नैरेटिव अक्सर अधूरा और चयनात्मक होता है। फैक्ट ये है कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने कई मौकों पर महिलाओं को समाज की रीढ़, परिवार की सबसे मजबूत इकाई और सांस्कृतिक पहचान की लीडर कहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं केवल घरेलू भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि एजुकेशन और हर क्षेत्र में सामाजिक बौद्धिक विमर्श में उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान में महिलाओं की उच्च शिक्षा, रिसर्च और मेडिकल क्षेत्र में मौजूदगी को वो कई बार उदाहरण के तौर पर रखते रहे हैं। यहाँ बहस ईरान के सामाजिक मॉडल को आदर्श साबित करने की नहीं है, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि अगर कोई नेता गजा में मारी जा रही महिलाओं के लिए आवाज उठाता है, तो उसे महिला विरोधी कैसे कहा जा सकता है? और अगर कोई सत्ता महिलाओं के अधिकारों का दावा करती है लेकिन गजा में महिलाओं की लाशों पर खामोश रहती है, तो क्या वो असली हिपोक्रेसी नहीं है? पश्चिमी देशों की समस्या खामनेई की सोच से कम और उनकी राजनीतिक स्थिति से ज्यादा साबित लगती है। जो व्यक्ति इजराइल के नैरेटिव को चुनौती देता है, उसे बदनाम करने के लिए वुमेन हेटर, रेडिकल जैसे टैग लगा दिए जाते हैं। यही वो रणनीति है जिसमें नैतिक बहस को दबाने के लिए चरित्र हनन किया जाता है। मैं यहाँ ना तो ईरान का पक्ष ले रही हूँ और ना ही किसी सत्ता को निर्दोष साबित कर रही हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मैं सिर्फ एक सवाल उठा रही हूँ कि अगर आपको गजा की महिलाओं का दर्द नहीं दिखता, अगर आपको वहां मरती बच्चियों की चीखें नहीं सुनाई देती, तो फिर आप किस नैतिक आधार पर ईरान के नेता को महिला विरोधी कह सकते हैं? महिलाओं के अधिकार कोई चुनावी नारा नहीं होना चाहिए जिन्हें सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। अगर सच में महिलाओं की चिंता है तो वो हर जगह दिखनी चाहिए, गजा में भी, यमन में भी और हर उस जगह जहां महिलाएं युद्ध और सत्ता की राजनीति का शिकार बनती हैं। बाकी सिर्फ साफ शब्दों का शोर है और इसी के आज के दौर को इसे वैश्विक हिपोक्रेसी कहा जाता है।